बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप लोग देख रहे हो इफ्तारी की तैयारी चल रही है और यहाँ पे हम बना रहे हैं ढोकला। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैकेट हम लोग ग्रॉसरी में लेकर के आए थे ढोकले का, तो आधा पैकेट हम लोगों ने पहले यूज़ कर लिया था और आधा पैकेट अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ढोकला इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, बहुत ज़्यादा, और इफ्तारी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हम कभी भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इफ्तारी में ही हम लोग बना रहे हैं, लेकिन बस आधा पैकेट बचा हुआ था, तो इसमें एक पैकेट में ही 5 से 6 ढोकले बन के तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग आज 3 ढोकले बना रहे हैं, क्योंकि आधा पैकेट रखा हुआ था, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो अभी पूरा ही ख़त्म कर देते हैं इसको। क्योंकि ये होता है ना कि जब कोई चीज़ खुल जाती है, फिर उसके बाद में फिर वो सेफ्टी से नहीं रखी रहती है, उसमें डर रहता है कि कहीं कोई चीज़ चला ना जाए, इसीलिए। और बस यहाँ पे भगोना रख दिया है और इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। और साथ में खाना भी बन रहा है और दाल बना रहे हैं खाने में, और इफ्तारी में पोहा भी बना रहे हैं। और यहाँ पे लवली बाजी पोहा बना रही है। पहले तो मैं ही बना रही थी, मैं सोच रही थी मैं बना लूँगी, मुझे चटपटे पोहे खाने थे, लेकिन लवली बाजी ने उसमें शक्कर ऐड कर दी थी। और साथ में दाल भी बन रही है। तो बस यहाँ पे मिर्च, प्याज और टमाटर भी ऐड किए हैं। तो लवली बाजी ने पहले इसमें शक्कर ऐड कर दी थी, लेकिन मैंने जब तक उनसे कहा कि मुझे मीठे वाले पोहे नहीं खाने हैं, तब तक उन्होंने ऐड कर चुकी थी वो शक्कर उसमें। मुझे नमकीन वाले पोहे खाने थे, तीखे वाले। हाँ, वो चटपटे पोहे अच्छे लगते हैं ना, कोई भी इफ्तारी के टाइम में कोई भी चटपटी चीज़ अच्छी लगती है, मीठी चीज़ नहीं पसंद आती है। तो अभी आप लोग देख रहे हो, इसमें उन्होंने शक्कर डाल दी थी एक बार। बस ठीक है, अब थोड़े से मीठे बन गए, वो भी अच्छे लगे थे। और यहाँ पे बस धनिया मैं काट रही हूँ पोहे में ही। वैसे तो हम लोग कलर वाले पोहे बना देते हैं, जैसे कि फूड कलर जो होता है, लड्डू वाला कलर, वो यूज़ कर लेते हैं पोहे में। धोते टाइम पे पोहे को जब हम लोग धोते हैं, तब उसमें हम लड्डू वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग आज सादा सिंपल वाले जो हल्दी वाले पोहे होते हैं वो बना रहे हैं। तो बस इसमें ही अगर चाहो तो आप लोग धनिया और नमक और जो हमने मूंगफली दाने फ्राई किए हुए थे, वो हमने पोहे में ही ऐड कर लिए थे, और चाहो तो आप लोग डायरेक्टली उसमें ही ऐड कर सकते हो। तो बस यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ढोकला बनके तैयार है। और ऊपर से जो शुगर सिरप थी वो भी हमने बना ली थी, और ऊपर से गार्निश कर दिया है इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मीठा मीठा खट्टा खट्टा ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और शुगर सिरप तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बनाते हैं। और साथ में बनाया था इफ्तारी में फ्रूट कस्टर्ड, तो वो भी मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है इफ्तारी का। तो 5 या 10 मिनट पहले तो प्रिपरेशन करके रखनी ही होती है, दस्तरखान लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। और ठंडा ठंडा कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको 5:30 बजे ही बना करके रख दिया था और फ्रीज़ में रख दिया था। थोड़ा अच्छे से जब ठंडा हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वरना अगर ऐसे ही हम फ्रीज़ में रख देते हैं तो ठंडा नहीं हो पाता है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, उसमें टेस्ट नहीं आता है। इसलिए मैंने पहले से ही बना करके रख दिया था। सबसे पहले मैंने कस्टर्ड ही बनाया था, क्योंकि ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे अभी मैं दस्तरखान लगा रही हूँ। और आज मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, मतलब देख रहे हो आप लोग, मैं आराम से बैठ के दस्तरखान लगा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से रोज़ा फ़ील हो रहा है मुझे। इतने टाइम से मुझे रोज़ा फ़ील नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा पहला दिन है जिसमें मुझे रोज़ा फ़ील हो रहा है। अब वीकनेस आ जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मैं आराम से बैठ के लगा रही हूँ। आप लोग हमारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हो, और आप लोग बताते भी हो कि हाँ, अगर हमारी कोई भी गलती होती है तो आप उस चीज़ को नोटिस भी करते हो। तो आप लोग इफ्तारी में क्या क्या खाना पसंद करते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इफ्तारी में ये रहता है ना कि अब क्या बनाएं, रोज़ रोज़ क्या बनाएं, कुछ अलग अलग डिश, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है।
कि अब क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ नया नया हम लोग ट्राई करते हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग क्या क्या चीज़ बनाते हैं। वही चीज़ मैं भी ट्राई करके देखूँगी, अगर अच्छा बनेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं उसका नाम भी लूँगी कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सजेस्ट की थी, उन्होंने ये चीज़ बनाने के लिए बोला था और मैंने वो चीज़ ट्राई किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस आ जाइए, आप लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बस इसी तरह से सभी के घरों में दस्तरख़्वान सजाए रखे, सभी के घरों में बरकत दे। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला बस सभी के दिलों की तमन्नाओं को पूरा करे, जायज़ दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम आमीन। रोज़ा इफ्तार कर लीजिए, आप लोग भी आ जाइए। तो बस रोज़ा इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद में हम यहाँ पे क्या काम करते हैं हम बता रहे हैं। जो भी बोतल वगैरह खाली होते हैं वो भर के रख देते हैं फ्रिज में, और जो भी बर्तन, क्योंकि इफ़्तार जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा काम फैल जाता है, बहुत सारे बर्तन निकल आते हैं और उसी टाइम में ऐसा टाइम होता है कि उसी टाइम में हमें खाना भी बनाना होता है, हमारा रात का डिनर बनाना होता है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हमें जल्दी जल्दी से निपटाने होते हैं। फिर क्योंकि इशा का टाइम हो जाता है और इशा पढ़ते हैं, तो इसलिए ये टाइम ऐसा रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि इफ़्तारी के टाइम पे ही हम लोग जब इफ़्तारी बना रहे होते हैं उसी टाइम में हम लोग खाना भी बनाएँ। तो बस यहाँ पे बस बोतल वगैरह भरने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ी सी किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सामान थोड़ा सा बिखर जाता है ना, बर्तन वगैरह खाली कर रही हूँ। और लवली बाजी यहाँ पे बना रही हैं करेले की सब्ज़ी, और साथ में हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं। मैं उनसे बोल रही हूँ कि मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाजी बोल रही हैं कि अगर इस तरीके से बनाएगी तो तुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और वाकई में बाजी ने बहुत अच्छे करेले बनाए थे, और मुझे करेले बनाने नहीं आते। मैं सच बात बताऊँ आप लोगों को, तो मैं उनसे सीख भी रही हूँ कि किस तरीके से अगर मैं बनाऊँगी तो कड़वे नहीं लगेंगे। तो वो मुझे बताती भी जा रही हैं और बनाती जा रही हैं, और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे करेले। और वैसे भी वाकई में लवली बाजी हमारी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और ससुराल में भी सभी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं खाने की। मुझे बता रही हैं कि इस तरीके से बनाया कर कि करेले पहले छील लिया कर, धो करके अच्छे से, फिर उसके बाद में उसको सिल के नीचे या फिर उल्से से जहाँ पे हम रोटी बेलते हैं उससे अच्छे से दबा लिया कर, जिससे उसका जो पानी होता है, कड़वाहट उसकी दूर हो जाती है नमक लगा कर रखने से। और उस तरीके से फिर उसको धो कर फिर से फ्राई कर देना अच्छे से, ज़्यादा से तेल डाल के ऐसे फ्राई कर देना। इस तरीके से वो पूरा बता रही हैं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अलग एक फजल होकर हमसे आप लोगों की दुआओं से मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप लोगों से बात करने का दिल चाहा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था ना, तो आप लोगों की याद आ रही थी मुझे। सच में एक ऐसा अटैचमेंट सी हो जाती है ना हम लोगों के बीच में कि जब ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करो, आप लोगों से बात नहीं करो, तब तक मन नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, अपनी सूरत तो दिखा दूँ कि मैं ठीक ठाक हूँ, ये कैसी हूँ। कैसा होता है ना कि आप लोग कमेंट करते हो अपनी कैसी हो, अपनी कहाँ हो, अपनी ब्लॉग नहीं बना रही हो, अपनी ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपने व्यूअर्स को, अपने जो मेरे सबसे प्यारे वाले सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी बस मैं नमाज़ से फ़ारिग हो गई हूँ, कुरान भी पढ़ लिया है। और क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना कि कब इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी जल्दी से टाइम निकल रहा है। सुबह उठो, फिर ये झाड़ू पोछा बर्तन बस वही रहते हैं, फिर उसके बाद में फिर नहाओ, फिर कुरान पढ़ो, फिर उसी टाइम पे ज़ोहर का टाइम हो जाता है, फिर पढ़ो, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। कुछ भी पता नहीं चल रहा है अभी टाइम का कि कब कितना बज रहा है, बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है। तो अभी देखो वैसे भी 3 साढ़े 3 बज रहे हैं।
अभी 3:30 बज रहे हैं और अभी बस थोड़ी देर बाद असर होगा, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। ऐसे ही खाना बनाने में ही, और हम लोग सोचते हैं ना कि अभी रोज़े चल रहे हैं तो हम लोग फ्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज़े के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे सबसे ज़्यादा हम बिज़ी होते हैं। किचन बिल्कुल भी खाली नहीं रहता है, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, ये रहता है। वैसे हम लोग तो पहले सोचते थे, जब हम लोग छोटे थे ना, तो मम्मी सब कुछ करती थी, तो मम्मी ही हमें इफ्तारी देती थी, मम्मी ही हमें बहुत जल्दी जल्दी से टाइम निकल रहा है। और आज हमारे यहाँ का मार्केट थोड़ा सा खुल गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा मार्केट जाएं, देखें बाहर क्या हालात चल रहे हैं। और अभी तक क्योंकि हम लोग मार्केट गए नहीं ना कभी, और अभी थोड़ा सा सामान भी लाना है मम्मी को घर का, तो इसलिए सोच रहे थे कि चलो मार्केट जाएंगे, देखेंगे बाहर कैसी दुकानें खुल रही, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें। और अच्छा, आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी हो रही है? क्योंकि यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है ना, बहुत ज़्यादा लाइट परेशान कर रही है। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। मम्मी वहाँ पे मुझे देख रही है, इसलिए मैं मम्मी को देख रही हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अभी कुछ कमेंट के जवाब ले लेते हैं। कुछ कमेंट आए हुए थे, वो ये है, एक है प्रो प्लेइंग आईडी है उनकी। आपके सिस्टर हमेशा उदास क्यों नज़र आती हैं? प्लीज़ बुरा नहीं मानना, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं आपके सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, तो जब भी उनको देखती हूँ ऐसा ही फील होता है। तो वो सीरियस क्यों रहती हैं? लो, इसी बात पे लवली बाजी भी आ गई है, तो वही जवाब देंगे अब इस चीज़ का, क्योंकि लवली बाजी कमेंट आ रहे हैं आपके लिए कि आप इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों रहती हो बुलबुल की वीडियो में? क्या आप ऐसे ही हो, या फिर कुछ और रीज़न है? ये क्या हम तुम्हें खाना नहीं देते, क्या हम तुम्हें पीना नहीं देते? इतनी सीरियस क्यों दिखती हो तुम, ये बताओ। 10 मिनट की वीडियो में आप लोग क्या देख लेते हो? वैसे तो मस्ती मुस्कुराते रहते हैं हम लोग मस्ती करते रहते हैं। नहीं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरी वीडियो में आकर तुम ऐसे उदास जैसी हो जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक आदत सी बन जाती है। वो शुरू से ही मतलब सीरियस सी रही हैं, इतनी ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है उनको। और ये भी है कि मेरी वीडियो होती है 10 या 15 मिनट की, ठीक है, उसमें 1-8 सेकंड का या 5-10 सेकंड का भी अगर मैंने इनको दिखा दिया आप लोगों को, तो जब काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हंसी मजाक करेंगे, काम में ही लगे रहते हैं। फिर जब हम अकेले में बैठते हैं, जब ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ उस टाइम पे, तो बैक कैमरा आप लोगों को थोड़ी ना दिखा सकती हूँ मैं कि देखो हम लोग कितना मस्ती मजाक कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमेशा सीरियस रहती हैं। क्या विक्की भाई की याद आ रही है? तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने सुन लिया ना। देखो, फिर वहाँ पे विक्की भाई भी वहाँ दिल्ली में फंसे हुए, तो उनकी भी टेंशन लगी रहती है कि मतलब अभी वो क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। तो ये भी रहता है थोड़ा सा, जब फैमिली रहती है ना साथ में। अब जैसे कि मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ में, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है ना। तो और इसी वजह से इनको थोड़ा सा लगता होगा कि देखो वहाँ पे अकेले रह रहे हैं, या कोई भी चीज़ की मतलब वो तो नहीं रह रही है उनको कमी पेशा। और फिर भाई काम है तो अब क्या कर सकते हैं, काम ही ऐसा है उनका कि बाहर, वो शुरू से ही बाहर रहे, क्योंकि है ना, जब से उन्होंने काम शुरू किया वो शुरू से ही बाहर रहे हैं। तो और कोई बात नहीं है कि वो उदास रहती हैं, ठीक है। आज गाड़ियाँ तो हमारे यहाँ से इतनी ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि आज मार्केट खुला है ना, तो इसलिए आज लगातार गाड़ियाँ निकलती चली जा रही हैं। कि आज लोग बाग इधर से उधर जा रहे हैं, आज देखने जा रहे होंगे मार्केट में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़रूरत तो सभी को होती है ना। तो चलिए, आप लोगों से बात मैंने करा दी है, उन्होंने बता भी दिया है कि वो क्यों सीरियस रहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमेशा हम लोग हंसते खेलते रहते हैं, ठीक है। बस ये है, मैं ऐसा रहता है ना कि जब बड़ी बहन बहुत ज़्यादा सीधी सी रहती है, तो छोटी बहन बहुत चुलबुली सी रहती है। तो ऐसा ही शायद मेरे साथ में भी है। तो वैसे भी होती है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे थे, मैं भी पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को। बहुत लोग यही कमेंट कर रहे थे। अहमद रईस भी, इन्होंने भी यही कमेंट किया है कि बुलबुल आपकी बहन यहाँ क्यों रुकी हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ क्यों रुकी हुई है? आपका तो पता है लॉकडाउन की वजह से आप मजबूर हो। तो भाई जब मैं मजबूर हूँ तो ये भी तो मजबूर है ना, ये भी तो लॉकडाउन की वजह से ही यहाँ पे रुकी हुई है। अब ये थोड़ी ना है कि मेरे लिए लॉकडाउन, उनके लिए लॉकडाउन ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और एक और है अहमद रईस, ये तो अच्छा लगा, वही है। एक है मोहम्मद सिराज, बुलबुल आप और लवली बाजी
हम बहनों जैसे हैं, वो पतली हैं, सीधी सी हैं, हम दोनों चटपटे हैं। मैं और आप, मैं जब भी लवली बाजी को देखती हूँ मुझे अपनी बड़ी बाजी की याद आ जाती है। मोहम्मद सिराज ने ये कमेंट किया है। ऐसा ही होता है। ठीक है, ये थे कमेंट लवली बाजी के लिए आ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, उनसे ही बात करवा दिया मैंने डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।